और बढ़ते कोरोना की खबर के बीच एक बड़ी खबर रांची देवघर इंटरसिटी के बढ़ते किराए से जुड़ा है। इसका किराया शताब्दी से भी ज्यादा है। शताब्दी से सुविधाएं भी चौथाई होती हैं और समय भी ज्यादा लगता है। और यही नहीं, सभी ट्रेनों के सेकंड सीटिंग से भी इसका किराया ज्यादा है। आम ट्रेन में जहां 85 रुपए किराया है, वहीं इंटरसिटी में सेकंड सीटिंग का किराया 100 रुपए है। कोरोना ने कई चीजों को प्रभावित किया है और उन्हीं रेलवे का किराया। रेलवे ने कई लोकल ट्रेनों का किराया भी एक्सप्रेस ट्रेनों से ज्यादा कर दिया है। बढ़े किराए से यात्री खासे परेशान हैं। रिपोर्ट। रांची देवघर इंटरसिटी का किराया शताब्दी से भी ज्यादा। शताब्दी में 405 तो रांची देवघर इंटरसिटी में देने होंगे 505 रुपए। शताब्दी से सुविधाएं भी है चौथाई और समय भी लगता है ज्यादा। सभी ट्रेनों के सेकंड सीटिंग से भी इसका किराया है अधिक। आम ट्रेन में 85 रुपए तो इंटरसिटी में सेकंड सीटिंग का किराया 100 रुपए। बड़े किराए का असर, 1200 से अधिक सीटें जाती हैं रोज खाली। रेलवे ने कहा किराया है सामान्य, स्पेशल है ये ट्रेन इसलिए है थोड़ा अधिक। जैसे स्थिति होगी सामान्य, किराया होगा पूर्ववत। यदि आप रांची देवघर बाबाधाम इंटरसिटी से रांची से धनबाद जैसी छोटी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं तो अब आपकी जेब ढीली होने वाली है। आपसे देश के सबसे प्रीमियम ट्रेन शताब्दी से भी अधिक किराया वसूला जाएगा। सुविधाएं शताब्दी के 1/4 भी नहीं मिलेंगी और आने जाने में समय भी अधिक लगेगा सो अलग। शताब्दी में जहां चेयर कार का किराया 405 रुपए है तो वही इंटरसिटी में 505 रुपया है, जो शताब्दी के थर्ड एसी के बराबर का किराया है। पहले कितना लगता था? पहले जो आइडिया नहीं था, हम इसी से अभी ट्रैवल कर रहे हैं, बट ज़्यादा बढ़ा है। शताब्दी में ये रेट कम है और समय भी कम लगाती है, ऐसे में इसका अधिक किराया होना क्या लगता है सही कदम है रेलवे का? सही कदम तो नहीं है, उस अनुसार इसको ड्यूरेशन कम होना चाहिए था, लेकिन ड्यूरेशन ज़्यादा है, भाड़ा भी ज़्यादा है। बढ़े किराए का असर यात्रियों पर भी पड़ा है। 1200 से अधिक सीटें रोज खाली जा रही हैं। रेल मंडल के सीनियर डीसीएम कहते हैं कि किराया अधिक नहीं है। कोरोना काल में ये एक स्पेशल ट्रेन है, इस कारण किराया थोड़ा अधिक है। जैसे स्थिति सामान्य होगी, किराया फिर से पहले जैसा ही कर दिया जाएगा। देखिए, जो अभी ट्रेनें चल रही हैं उसमें से कोई भी ट्रेन अपने सामान्य रूप में नहीं चल रही है। एक तो या तो स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं या फेस्टिवल स्पेशल, कोविड स्पेशल करके ट्रेनें चला रहे हैं। तो उसमें जो ट्रेनें स्पेशल करके चल रही हैं उसमें ऑलमोस्ट पुराना वाला ही फेयर स्ट्रक्चर है, उसमें बहुत मामूली बदलाव है या नहीं है बहुत सारे केसेस में। लेकिन जो फेस्टिवल स्पेशल के नाम पे जो ट्रेनें चल रही हैं या कोविड स्पेशल के नाम पे जो ट्रेनें चल रही हैं उसमें 2015 से आपको ध्यान होगा कि उसी समय से जो ट्रेनें फेस्टिवल स्पेशल के रूप में चलती हैं उनका किराया कुछ अलग स्ट्रक्चर का होता है। इसी कारण से कुछ ट्रेनों का भाड़ा जो है वो पहले से बढ़ा हुआ आपको दिख रहा है। हो सकता है कि रेलवे को ये किराया सामान्य लगे, लेकिन आम आदमी के लिए तो थोड़ा ही ज्यादा होता है। आखिर वो कम सुविधाओं में अधिक किराया और अधिक समय देकर यात्रा क्यों करे? रेलवे को चाहिए कि एक बार फिर बढ़े किराए पर विचार करे ताकि आम आदमी को फायदा मिले और रेलवे भी फायदे में रहे। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से दिलीप कुमार की रिपोर्ट। और ज्यादा जानकारी के साथ धनबाद से सहयोगी दिलीप जुड़े हुए हैं। दिलीप, कोरोना के साइड इफेक्ट्स देखिए, इंटरसिटी शताब्दी जैसी प्रीमियम ट्रेन से महंगी हो गई है। लोग इसे कैसे देख रहे हैं? ये कोरोना और क्या क्या दिखाने वाला है? बिल्कुल, इसे कोरोना का साइड इफेक्ट ही कह सकते हैं और इसका इफेक्ट ट्रेन में सफर करने वाले लोगों को साफ दिख रहा है। हालांकि कोरोना महामारी पिछले 1 वर्ष से लोगों के जीवन को संतुलन जो बना कर रखते थे उसको बिगाड़ कर रख दिया और ये जो साइड इफेक्ट है ये ट्रेन में साइड इफेक्ट दिख रहा है। कोलकाता से रांची जाती है शताब्दी एक्सप्रेस, धनबाद में ठहराव है और जैसी डी से खुलकर रांची जाती है इंटरसिटी एक्सप्रेस जो धनबाद में ठहराव है। वहीं अगर इंटरसिटी एक्सप्रेस की बात करें तो 505 रुपये किराया देने पड़ते हैं यात्री को धनबाद से रांची जाने के लिए। वहीं शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन में 405 रुपये। तो ये डिफरेंसेस जो आया है ये कोरोना काल में आया है। क्या रेलवे के अधिकारी इस पे साफ तौर पे कह रहे हैं कि कोरोना काल में जो इंटरसिटी एक्सप्रेस है इसे स्पेशल
ट्रेन के रूप में चलाया जा रहा है और इसलिए इसके किराया ज़्यादा रखे गए हैं, जबकि शताब्दी ट्रेन रेगुलर ट्रेन चल रही है इसलिए उसके किराया कम है। हालांकि कह सकते हैं कि इसका असर लोगों के जेब पे पड़ रहा है। लोग इस बात से खासे नाराज हैं कि शताब्दी जैसी ट्रेन जैसी सुविधा इंटरसिटी ट्रेन में नहीं मिल रहा है और इंटर सिटी से सफ़र करना उनकी मजबूरी हो गई है। ऐसे में वो मांग कर रहे हैं या तो किराया कम किया जाए या फिर शताब्दी एक्सप्रेस जैसी सुविधा इंटरसिटी एक्सप्रेस में दिखा जाए। हाँ, तो कह सकते हैं ये कोरोना का साइड इफेक्ट है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिलीप तमाम जानकारियों के लिए। तो कोरोना का ये साइड इफेक्ट अभी ट्रेन पर नजर आ रहा है, इसका और क्या क्या साइड इफेक्ट है ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिलीप तमाम जानकारियों के लिए। तो कोरोना के बढ़ते संक्रमण ने एक तरफ लोगों की कमर तोड़कर रख दी है, वहीं बढ़ते ट्रेन के किराए ने दूसरी बार अब लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है।